दोस्तों, मैं अजय कुमार मौर्य आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली PCS की परीक्षा के बारे में बात करते हैं। PCS की परीक्षा जो 3 चरणों में होती है। PCS की परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला चरण या पहला स्तर है, उसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। जो दूसरा चरण है उसको हम मुख्य परीक्षा कहते हैं। जो तीसरा चरण है या तीसरा स्तर है उसको हम साक्षात्कार की परीक्षा कहते हैं। ये मौखिक परीक्षा होती है। जो साक्षात्कार की परीक्षा होगी ये आपकी मौखिक परीक्षा होगी, इसको हम इंटरव्यू भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो पहला स्तर है जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं या प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। जो पहला प्रश्न है इसको हम सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र कहते हैं, और जो दूसरा है उसको हम सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र कहते हैं। जो सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र है इसको हम CSAT भी कहते हैं। इसको CSAT के नाम से जाना जाता है। तो अब हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करते हैं। ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये 150 नंबर का होगा, 150 अंक का होगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स है, अधिकतम अंक है, वो 200 अंक होगा। 200 अंक की परीक्षा होगी। इसमें जो है इसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में आपको परीक्षा देनी होगी, और ये बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी। जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो विगत वर्षों में जो इनका क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, किस तरह से क्वेश्चन प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे जाते रहे हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। विगत 3-4 वर्षों का हिसाब लेखा जोखा देखा जाए तो इसमें सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो है, एक तरह से कह लीजिए कि प्रश्नों की संख्या इससे ज़्यादा रही है। 2019 की परीक्षा में इससे जो है कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। 150 में 29 प्रश्न विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद फिर आता है जो है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। इसको हम एक साथ देखते हैं, क्योंकि जो इतिहास के स्टूडेंट होगा वो भारतीय इतिहास और संस्कृति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको एक साथ मिला के देखा जाए तो कम से कम 26 क्वेश्चन, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 26 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। भारतीय इतिहास और संस्कृति से लगभग 15 क्वेश्चन थे, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 11 क्वेश्चन, कुल 26 क्वेश्चन इससे आए थे। अब फिर चौथे नंबर या तीसरे नंबर देखते हैं भारतीय राज व्यवस्था, जिसमें हमारे संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राज व्यवस्था, इससे जो है 18 क्वेश्चन आए थे। 2019 की हम बात कर रहे हैं। जो प्रथम प्रश्न पत्र का स्ट्रक्चर है उस पर चर्चा हो रही है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था से 21 क्वेश्चन आए थे। 21 क्वेश्चंस भारतीय अर्थव्यवस्था से आए थे। फिर भारत एवं विश्व का भूगोल, इससे करीब 26 क्वेश्चन आए थे। ये 2019 की परीक्षा में भूगोल से 26 क्वेश्चन आए थे। भारत और विश्व भूगोल से 26 क्वेश्चन आए थे। फिर कुछ क्वेश्चन थे इसको हम करंट कहते हैं। करंट क्वेश्चन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं इसको हम लोग कहते हैं करंट से कितने क्वेश्चन आए थे। करंट से लगभग 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद खेल और पुरस्कार से जो है लगभग 5 क्वेश्चन आए थे। और जो है उत्तर प्रदेश से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। इसमें 0 क्वेश्चन थे। जो मिसलिनियस होते हैं, विविध टाइप के क्वेश्चन, उसमें अलग अलग क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विविध में करीब 6 क्वेश्चन आए थे। और एक पार्ट छूट रहा है जनसंख्या नियंत्रण।
और जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, इससे भी 8 क्वेश्चन आए थे। तो इस स्ट्रक्चर को देखने से ये पता लगता है कि जो विगत 3-4 वर्षों में जो लोकसेवा आयोग का ट्रेंड रहा है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के लगभग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। इसमें से आपका समझ लीजिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी से 29 क्वेश्चन आए थे और भारतीय राज्य व्यवस्था से 18 क्वेश्चन आए थे, भारतीय अर्थव्यवस्था से 21 क्वेश्चन आए थे और जो है भारत और विश्व भूगोल, भारत का और विश्व का भूगोल, इससे लगभग 26 क्वेश्चन आए थे। तो यही 4-5 विषयों से ही ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। बाकी सभी इम्पॉर्टेंट है, सबको देखना है। तो ये जो है प्रारंभिक परीक्षा का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग बात करते हैं सीसैट की। सीसैट का क्या है, इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। सीसैट का जो सिलेबस है, सबसे पहले आता है कम्प्रीहेंशन, जिसको हम विस्तारीकरण कहते हैं। ये इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी में भी कम्प्रीहेंशन आता है। एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे 4 से 5 क्वेश्चन उस पैराग्राफ से पुटअप किए जाएंगे, उसके आंसर आपको पैराग्राफ पढ़ के निकालना होता है। उसी तरह से इंग्लिश में भी कम्प्रीहेंशन आता है। इंग्लिश के भी 4 से 6 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपको उस पैराग्राफ को अच्छे से डिटेल पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर उसके आधार पर 4-5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं। ये हो गया कम्प्रीहेंशन। फिर अंतर वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा। अंतर वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण भी समाहित होगा, इससे क्वेश्चन आएंगे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, फिर उसके बाद निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की, जिसमें आपका अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और सांख्यिकी के भाग होंगे। फिर है सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर की होगी, जो इसमें आएगा इंग्लिश में हाई स्कूल स्टैंडर्ड की, इसमें क्वेश्चंस आएंगे। फिर सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर का होगा। अब हम इसमें जो विषय बताएंगे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। जो 2012 से जो सीसैट का प्रारंभ हुआ है, ये 2012 से शुरू हुआ है। थोड़ा सीसैट के बारे में जानते हैं। ये परीक्षा 2012 से शुरू हुई। उसके पहले क्या था कि एक जीएस का पेपर होता था और एक सब्जेक्ट का पेपर होता था। आप जिस सब्जेक्ट से देना चाहे प्रारंभिक परीक्षा, जैसे हम लोग जब देते थे तो हिस्ट्री हमारा क्वेश्चन सब्जेक्ट हुआ करता था, एक सब्जेक्ट और एक जीएस। तो सब्जेक्ट में आप उस समय हिस्ट्री हम लिए थे और सबका अलग अलग सब्जेक्ट होता था और जीएस कॉमन रहता था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि सब्जेक्ट को हटा दिया गया। 2012 से सीसैट लागू किया गया। तो जब सीसैट लागू किया गया उस समय जो है दोनों पेपर को मिलाकर मेरिट बनती थे और वही दोनों क्वालिफाइंग हुआ करते थे। दोनों को मिला के कंबाइंड मेरिट बनते थे। उसके बाद आपका जो है अंक निर्धारण होता था कि आपने दोनों में कितना गेन किया। लेकिन कुछ डिस्प्यूट हो गया 2016 में। इसके समाधान के लिए ये कहा गया कि जो सीसैट का पेपर होगा क्वालिफाइंग केवल भर होगा, उसके मार्क्स को प्रीलिम्स की मेरिट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इसमें ये हो गया कि आयोग ने कहा कि आपको 33% अंक गेन करने हैं। ये 100 मार्क्स का होगा पेपर, 2 घंटे अवधि का होगा। इसमें यानी कि 100 क्वेश्चन में से अगर आप 33 क्वेश्चन पा जाते हैं तो आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। जब आप इसको क्वालिफाइंग कर लेंगे और प्रथम प्रश्न पत्र में आप जो उनकी मेरिट है उसके हिसाब से उत्तीर्ण होते हैं तो आप जो है परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। यदि आप सीसैट में फेल हो जाते हैं और प्रथम प्रश्न पत्र में अच्छा करते उत्तीर्ण होते हैं तो आप उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे। आपको सीसैट को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। फिर अब देखते हैं कि इसमें एक चीज़ और बताना है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होती है। तो इसको हल करते समय बहुत सोच समझ के जो क्वेश्चन एकदम कंफर्म हो उसी पे हमको टिक करना चाहिए। अब हम तो सीसैट का स्ट्रक्चर है इसके बारे में देखते हैं। सीसैट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्वेश्चन इसमें किस किस उससे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से 18 से 22 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद सामान्य अंग्रेजी
इससे भी 18 से 22 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। फिर सामान्य गणित, इससे जो है 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। फिर तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, इससे 15 से 20 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। ये पिछली परीक्षाओं का ट्रेंड हमने टटोला है, उससे ये निकल कर आया कि इतने इतने क्वेश्चन लगभग इन सब्जेक्टों में पूछे जाते रहे हैं। फिर अंतर्वैयक्तिक क्षमता संप्रेषण कौशल से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर निर्णय क्षमता एवं सामान्य समाधान से भी 5 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इसमें ये हुआ कि 33 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो 33 क्वेश्चन सही करने के लिए ये देखा गया है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ कमज़ोर होता है, तो मैथ को हम उतना प्रेफरेंस ना दें। मैथ भी सब्जेक्ट है उसका, जिसका अच्छा है मैथ वो दे। तो आप हिंदी भाषी राज्य में रहते हैं, आपकी पकड़ हिंदी में अच्छी है, तो आप लगभग 15 से जो 22 क्वेश्चन आए हैं उसमें से आप कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। उसके बाद आप इंग्लिश में भी ऐसा कर सकते हैं। आपके लगभग अगर हम देखा जाए 15 में 30 क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग में भी आप 10 से 12 क्वेश्चन कर लें तो आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर आपको मैथ वीक है तो आप हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग के सहारे आप क्रॉस कर सकते हैं। यदि आपका इंग्लिश में थोड़ी कमजोरी है तो आप हिंदी, मैथ्स और उसके सहारे आप जो है इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। केवल ध्यान इस बात का देना है कि हमें तुक्का नहीं लगाना है। अगर आप तुक्के पे गए तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। आपके सारे नंबर जो है निगेटिव हो जाएंगे, तो आप इस परीक्षा को नहीं पास कर पाएंगे। तो इसमें हमने जो अभी चर्चा की, इसमें का निचोड़ ये रहा कि इसमें 2 प्रश्न पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड। सामान्य अध्ययन सेकंड को हम सी सेट कहते हैं। जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा। उसके बाद जो सी सेट होगा ये 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसको बार बार बताया जा रहा है, ये क्वालिफाइंग मात्र है, इससे आपकी मेरिट नहीं बननी है। और दूसरी चीज़ कि तुक्के से बचना है। जो क्वेश्चन आप एकदम कंफर्म हो, सही हो, उसी को लगाना है। तो इस तरह से ये हो गया आपका लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा का स्ट्रक्चर।